मॉर्निंग वोकल रियाज, अलंकार, थाट, स्केल, रागदारी, लय, ताल सब कुछ सिखाया जाएगा पूरी बारीकी से। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप का। आज का जो टॉपिक है वो है म्यूजिक एंड मेडिटेशन। अब सबसे पहले हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन क्या है। हिंदी में देखें तो मेडिटेशन का मतलब है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। आपके माइंड के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों में से जो प्रेजेंट वाला पार्ट है वो जनरली आप लोगों का कमजोर हुआ करता है। पास्ट और फ्यूचर हावी रहते हैं, जबकि हमारे माइंड में प्रेजेंट टेंस ज़्यादा चलना चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट टेंस ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट सच है, प्रेजेंट दिखाई देता है, प्रेजेंट पर विश्वास किया जा सकता है, पास्ट और फ्यूचर पर नहीं। ये सब बातें पास्ट और फ्यूचर पर लागू नहीं होती हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। पास्ट का तो मतलब ये है कि वो जो हो गया वो तो हो गया, उसका आप क्या कर सकते हैं। जो होना था वो हो गया, अगर आपसे वो हो गया है तो उसका कोई सुधार भी नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। और अगर होने वाला है कुछ, वो भी आप गारंटी से नहीं कह सकते कि हाँ यही होगा, मतलब उसके विषय में भी आपको कंफ्यूजन है। लेकिन प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है जो आपके माइंड में चलता है कभी कभी, वो सच है, वही सत्य है और वही ध्यान है। प्रेजेंट का मतलब है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सीधा सा अर्थ है। इस समय आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ वही सोचे जो मैं कह रहा हूं, दैट इज प्रेजेंट। और पास्ट का मतलब अभी आप सोच रहे होंगे, तो बीच बीच में बातें आती हैं कि कल क्या हुआ था। अभी जो सर सेशन करके गए बहुत ही बढ़िया था, मैं भी उनको सुन रहा था, बहुत एडमायर किया मैंने उनका सेशन। तो अब के दिमाग में उनकी बातें भी चल सकती हैं। इस समय मेरी बात सुनते सुनते प्रेजेंट ये कह रहा है कि आपको मेरी बात सुननी है, लेकिन आप मेरी बात सुनते सुनते उनकी भी कोई बात आपको याद आ जाती है, तो दैट इज पास्ट अटैक। पास्ट ने आपके उस प्रेजेंट पर अटैक किया। या फिर आपके मन में यह भी आ सकता है कि मैं अभी इस क्लास के बाद पता नहीं कब छूटूं और यहां से फ्री हूं जल्दी और कुछ दूसरा काम देखूं, जो आपके रूटीन में चल रहा है, वो भी आपको अटैक कर सकता है बीच में। ये प्रेजेंट की बहुत बड़ी समस्या है कि इसके ऊपर पास्ट और फ्यूचर दोनों हावी रहते हैं, इसलिए प्रेजेंट बेचारा खराब हो जाता है, ज्यादातर लोगों का दबा हुआ रहता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरी बात कोई से भी आप अगर मिस कर जाते हैं, इसका मतलब आप पास्ट या फ्यूचर में थे। अगर आप पास्ट या फ्यूचर में चले गए तो मेरा एक एक सेंटेंस मिस कर जाएंगे आप उतनी देर के लिए, प्रत्येक वाक्य मेरा आप तक नहीं पहुंचेगा। यह प्रेजेंट टेंस की विशेषता है, और प्रेजेंट टेंस ही ध्यान है। ध्यान में क्या करना होता है, अगर हम योगा के अनुसार ध्यान की बात करें तो किसी एक पॉइंट पर आपको केंद्रित होना ही ध्यान है। आप कोई एक बात ही सोचें, उसी को लगातार देखें, कितनी देर सोच सकते हैं बिना कोई दूसरी बात सोचे। आप कितनी देर रह सकते हैं किसी एक पॉइंट को लेके, तभी वो ध्यान की जो क्रियाएं करवाई जाती हैं, वो ध्यान की क्रियाएं आपको एक दीवार पर छोटा सा पॉइंट बना के केंद्रित किया जाता है कि आप सिर्फ उसी पॉइंट को देखेंगे, तो धीरे 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 आपका ध्यान वहां एक जगह केंद्रित होने लग जाता है और प्रेजेंट टेंस में रहने की आदत पड़ जाती है। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो प्रेजेंट टेंस में रहना बहुत जरूरी है।
क्लास में जब जाते हैं उस समय प्रेजेंट में रहें। आप लोग भी स्टूडेंट्स लाइफ से गुजरे हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि टीचर ने क्या पढ़ाया आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप किसी और ख्याल में थे। तो वो ख्याल या तो पास्ट के थे या फ्यूचर के थे, 100% वो प्रेजेंट के तो नहीं थे। जो ख्याल आपके दिमाग में किसी की बात, किसी का लेक्चर सुनते हुए आता है, वो किसी और मतलब आपके पास पास्ट या फ्यूचर के ही होंगे। मैं इन सब बातों की पुष्टि कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ वाकई ऐसा होता है। एग्जाम्पल जो देता हूं वो इसीलिए दे रहा हूं कि आपको अपने साथ आत्मसात कर ले उसको। तो ये हम सब के साथ होता है। तो अब हम एक बार और ध्यान में थोड़ा पहले की तरफ जाएंगे, जो हम अभी मेडिटेशन की बात कर रहे थे और प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे। तो प्रेजेंट टेंस में हमको हमेशा अभी क्या हो रहा है उस बात को ध्यान में रखते हुए करना है। चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ वही बात करें। खाना खाते समय ध्यान तो रहता ही नहीं, प्रेजेंट में कभी नहीं रहते। ज़्यादातर लोग खाना खाते समय प्रेजेंट में नहीं होते हैं, और उस समय अगर आप प्रेजेंट में रहें तो आप खाने का आनंद लेंगे, वरना कोई दूसरी बातें कर रहे हैं। बिना बातें किए खाना नहीं खा सकते, जबकि खाना खाने के लिए बहुत स्पष्ट शास्त्रों ने, डॉक्टरों ने, सब ने कह दिया कि चुप रह करके वन टाइम वन टास्क, दैट इज प्रेजेंट। आप खाना खा रहे, अचानक फोन आ गया, हेलो किया, जब तक खाना बाहर आ गया, खांसी आ गई, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह से पानी पीते समय सिर्फ पानी पिए, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाएं, पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई करें, और बात करते समय किसी से तो सिर्फ वही बात करें। बीच में अदर बातें भी आ जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूं आपके सामने, और अचानक कोई अपने आप को अनम्यूट करके और कुछ भी बोलने लग जाए बीच में, तो ध्यान हट जाएगा। यही ध्यान है। फिर हम कहते हैं कि ध्यान से ही सारे काम होते हैं। हमारे सारे काम घर से निकलने से पहले, घर में भी रहते हैं तो भी ध्यान से रहते हैं, कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं। ध्यान कोई बहुत बड़ा ऐसा शब्द नहीं है जिसको सिर्फ योगा और मेडिटेशन और बैठ के कुंडली मार के बैठना, यही सब ध्यान नहीं है। हमारे लोगों में जो ध्यान की परिभाषा भरी हुई है वो यही है केवल। इसलिए मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं कि ध्यान आपकी लाइफ में है। आपको ध्यान करने के लिए किसी ध्यान केंद्र में जाने की जरूरत नहीं, आप हर समय ध्यान में रहते हैं। अभी भी आप ध्यान में हैं, अभी आप मेरे ध्यान में हैं, मेरी बातों सुन रहे हैं। मेरी बातों को सुनने के ध्यान में इस समय आप प्रेजेंट टेंस में बैठे हुए। तो ध्यान तो हर जगह रखा जाता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए आपके घर का। घर से बच्चा अगर आपका बाहर जा रहा है तो आपका पहला सेंटेंस होता है, बेटा ध्यान से जाना। हर किसी का पहला वाक्य यही होता है, ध्यान से जाना। तो ध्यान मतलब उसको कहां ध्यान लगाना है? मतलब आंखें बंद करके और ऐसी मुद्रा बना के फिर जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। ध्यान से जाना, दिस इज योर हैबिट। ये ध्यान में रहना आपकी आदत है। आप ध्यान में ऑलरेडी हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक्टिंग का है। एक्टिंग वाले गुरु सिखाते हैं कि एक्टिंग तो आप सारे दिन करते हो। कभी आप पापा की एक्टिंग करते हैं, कभी आप भाई की एक्टिंग करते हैं, कभी आप हस्बैंड की एक्टिंग करते हैं, कभी आप वाइफ बनती हैं, कभी आप सिस्टर बन जाती हैं। ये पूरी लाइफ में एक्टिंग ही है, और उसी को कॉपी करके वो लोग फिल्मों में कमा रहे। बताइए, हमारी वही बात है जो हम रोज करते हैं। अब ब्रश करने का तरीका, उसमें क्या एक्टिंग है? बताइए आप कि ब्रश कैसे करते हैं। लेकिन वो भी एक टेक्निकली पॉइंट से उसको देखा गया, ध्यान दिया गया कि ब्रश ऐसे किया जाता है, तो आप फिल्म में भी इसी तरह से ब्रश करेंगे। आपके इर्द गिर्द पागल घूमते रहते हैं,
पागलों की एक्टिंग, शराबी घूमते, शराबियों की एक्टिंग, ये सब ध्यान की ही बातें हैं। आप जब ध्यान देना शुरू करते हैं किसी बात पे, तो वो आपकी हो जाती है बात, और जब आप ध्यान से हट जाती है वो बात, उसके बाद आप ध्यान में नहीं रख पाते हैं उसको, या आपके पास वो चीज नहीं होती है, आपकी याददाश्त से निकल जाती है। तो ध्यान से जाना, इस वाक्य पे भी मुझे एक 5 मिनट कुछ आपसे बात करनी है सबको, बहुत भलाई की बात है, फिर हम म्यूजिक की तरफ भी बढ़ेंगे। पहले मेडिटेशन को समझ लीजिए कि मेडिटेशन क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि वो तो मेडिटेशन की परिभाषा है ही, लेकिन हमारी लाइफ में कदम कदम पर मेडिटेशन है, हर क्षण आपका ध्यान में है। अभी जैसे तो मेरे सामने बैठे हैं, अब मैंने जब इनसे बात करना शुरू किया तो इनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हुआ, है ना, वरना आप पीछे आराम से हाथ लगा के और यूं कुछ भी मगन मुद्रा में थे, है ना। तो ये जो चीज है ना, यही ध्यान है। तो हमने बोला आपका नाम, तो तुरंत आपका ध्यान आकर्षित हुआ। फिर मैं वो जो बात बताने जा रहा हूं कि घर से निकलते समय हमारे हर घर के बड़े बुजुर्ग मेंबर्स जितने भी हैं, वो हमें एक ही सलाह देते हैं कि ध्यान से जाना। और ये क्यों देते हैं, ये एक जनरल थोड़ी सी हटके बात है, ताकि आप लोग भी समझे उस चीज को। विषय से थोड़ी सी हटके है, पर इसका संबंध है कि ध्यान से जाना ये क्यों कहते हैं। क्योंकि उनको ये मालूम है कि एक्सीडेंट होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ध्यान से जाना, उनको ये पता होता है कि आगे रास्ते में खतरे हैं, और जबकि असल में आपके घर का मेंबर और आप खुद जिंदगी में सैकड़ों बार गए होंगे और सैकड़ों बार वापस आए होंगे मार्केट से और सुरक्षित आए हैं। एक्सीडेंट तो कहीं उन्होंने सुन लिया कि एक्सीडेंट हुआ करता है, जो भय बैठ गया दिमाग में, यही ध्यान है। अब उनके ध्यान में क्या चल रहा है कि एक्सीडेंट होगा, और वही बात तुमने तुम्हारे ध्यान में भी डाल दी। तो अब तुम्हारे ध्यान में क्या रहेगा कि मैं क्या ध्यान से जाऊं, मुझे एक्सीडेंट बचाते हुए चलना है क्या, या मुझे अपने रास्ते पर जल्दी से पहुंचना है। मैं बहुत ध्यान रख करके चलूं तो मैं स्पीड कम कर लूं, कहीं मर न जाऊं, कहीं भिड़ न जाऊं, कहीं किसी से टकरा गया, या कहीं पुलिस वाले न पकड़ लें लाइसेंस चेक करने के लिए। इतनी सारी बातें इस ध्यान से जाना सेंटेंस से पैदा होती हैं, जो सब नेगेटिविटीज हैं। तो हम ये सेंटेंस बोल करके सबसे पहले हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं कि कुछ न कुछ होगा, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, हम ये जानते हैं। 100 में से 99 बार आप घर पे सही सलामत लौटे हैं। एक बार कभी छोटा सा कहीं किसी से रगड़ लग गई थी, तब उस बात को लेके हमें रोज याद दिलाया जाता है कि ध्यान से जाना। अरे वो बात तो एक बार हुई थी, 99 बार सही हुआ है। पॉजिटिविटी 99 बार हुई थी, उसको आपने धारण नहीं किया। यह ध्यान की बात है। आपको अपने अंदर क्या विचार रखना है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा कुछ भी नहीं होना है, लेकिन हमें यह ध्यान में डाल दिया जाता है कि कुछ न कुछ होगा। इसलिए बहुत सतर्क होकर रहना। खासतौर से लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलने से पहले इतना डरा दिया जाता है कि इधर उधर बिल्कुल देखना मत, गर्दन नीचे करके चलना, तो वैसे ही मर जाएंगे। इतना ध्यान कराया जाता है हमको सामाजिक स्तर पे। तो हम उस ध्यान की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आहत करती हैं। हमारा ध्यान नेगेटिविटी में लगा दिया जाता है, हमेशा हमें डराया जाता है। कभी किसी ने अपने बच्चों को नहीं कहा होगा, जाओ बेटा शेर दिल, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लौट के आओगे सही सलामत।
है कोई ऐसा जिसने कभी सुना हो कि माँ बाप ने ऐसा कहा कि बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जाइए खुशी से लौट के आना और अच्छे से अपना काम करके आना, पूरा मन काम में लगाना है, रास्ते में आराम से मौज करते हुए जाना, देखते हुए जाना इधर उधर क्या है, बोर्ड भी पढ़ लेना कि क्या बोर्ड लगे हुए रास्ते में, कोई नहीं कहता है। और जबकि ये सब काम बच्चे करता है। बच्चा जब घर से निकलता है तो रोड का आनंद भी लेता है, इधर उधर पेड़ पौधे लगे हैं वो भी देखता है, आप भी देखते हैं, और लोगों से बातें करते हुए भी जाते हैं। वो आपके ध्यान में रहने वाली बात भी ध्यान में नहीं रहती है उसको, जो आपने कहा था कि ध्यान रखना, ध्यान से जाना, घर से हाँ कह के निकलता है, हाँ ध्यान से जाऊंगा, पर अगर कोई इन बातों पे विचार करे तो ये ध्यान हमें कहाँ ले जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट्स हमेशा प्रभावी होने चाहिए, तभी आपका ध्यान और मेडिटेशन सब कुछ कंप्लीट है। अब अगर हम बात करें म्यूजिक में इसका क्या प्रयोग है, आप सभी जानते हैं, वही बातें मुझे दोहरानी है, जैसा कि अभी मिस्टर होस्ट यहाँ कुछ कह रहे थे कि मेडिटेशन और म्यूजिक और धैर्य और शांति, ये सब मेडिटेशन का ही तो प्रभाव है, अगर अब उसके लिए प्रैक्टिस की जाती। वैसे तो हमको लाइफ में, मैंने कहा वैसे तो आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन को उतारना है, ऐसे ऋषि मुनि की तरह बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जनरल लाइफ में अपने आप को पल पल पर प्रेजेंट में नहीं रख पा रहे हैं, गाड़ी चलाते समय आप गाना सुन रहे हैं, गलत हो रहा है। ड्राइविंग करते समय गाड़ी में हर किसी के बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं अच्छे वाले, क्या साउंड बजता है, पीछे वाला कोई हॉर्न मारे आपको पता ही नहीं चलता है, तो ध्यान से भटके हुए हैं आप। ध्यान आपका होना चाहिए ओनली ऑन ड्राइविंग, ये सही बात है ना, सब लोग इसको कहते हैं, ये सच है। और अपने बाएं चलो, ये भी नियम की बात है, लेकिन हम लेफ्ट में नहीं चलते हैं, बहुत सारे नियम, ये ध्यान की कमी है। अगर आपको ध्यान हो कि भारत में स्वच्छता का अभियान चल रहा है तो आप कचरा नहीं डालेंगे, आप कचरा सड़क पर नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको ध्यान है कि सफाई रहने से, कचरा डालने से गंदगी होगी। और आप तो कम से कम ना करें, किसी दूसरे को करते हुए भी ना टोक पाए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम अपनी जिम्मेदारी ले लो, यही ध्यान है और कुछ नहीं। आपको ध्यान रखना है कि मुझे करना क्या है। आपको म्यूजिक सीखने के लिए क्लास में आना है, ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो ध्यान का मतलब याद रखना, आपको जो जनरल चीज़ें हैं उनको आप समेट के रखिए और उन पर हमेशा अपना फोकस रखिए। छोटा सा काम करते समय भी ध्यान की जरूरत है, घर में झाड़ू लगाते समय भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने कई लोगों को देखा जो सर्वेंट टाइप के लोग होते हैं, जो झाड़ू लगाने आते हैं, इधर मुंह चल रहा है और झाड़ू इधर चल रहा है, जबकि आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, जहां झाड़ू चल रहा है, कि क्या झाड़ू कचरा लेके आ रहा है अपने साथ, उधर उनकी नजर नहीं होती है। वो सामने देखते हैं और चल पड़ते हैं, आधा इधर आधा उधर फेंका और निकल गए, और कहते हैं कचरा तो है ही नहीं। दीवार की छोटी सी नीचे एक किनारी होती है 1 अंगुल की, उस पर तो कभी झाड़ू लगता ही नहीं, ध्यान ही नहीं। ध्यान हो तो ये सब हो, इसलिए ध्यान इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि जो आपके कदम कदम पर हर पग आपको सोच के रखना होगा। आप जो भी काम करते हैं उस काम में पूरा मन लगाना, 100% देना, कोई दूसरा विचार माइंड में ना आ जाए, ये प्रयास करना। ये जनरल आपकी लाइफ में यूज करने की कुछ चीजें हैं जो मेडिटेशन से रिलेटेड हैं। अब अगर आपको जनरल लाइफ में ये सब चीजें करने में कठिनाई आती है तो फिर 1 घंटे के लिए ये ऋषि मुनि वाला आसन लगा लिया करो, उससे आपकी आदत पड़ेगी
कि आप किसी एक पॉइंट पर टिकने के आदी हो जाएंगे, इसलिए वो करवाया जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे सारे दिन कुर्सी तोड़ते रहते हो या पलंग पे लेटे रहते हो, तो चलो एक्सरसाइज करो, बॉडी थोड़ी हरकत में आएगी। तो मेडिटेशन क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि आप ध्यान रखते नहीं है। अगर आप स्वयं ध्यान रख लें अपना कि मुझे किस समय उठना है, किस समय रियाज करना है, और किस समय मेरा नहाने धोने का समय है, किस समय मुझे नाश्ता चाहिए, सब ध्यान भूल जाते हैं। और किस समय लंच लेना है भूल गए। प्रेजेंट और पास्ट में पता नहीं कहाँ कहाँ खोते रहे, लेकिन ये कहना भूल गए अपने आप को कि नाउ यू वांट सम रिफ्रेशमेंट। तो ध्यान से हट जाती हैं बातें। तो ये जनरल लाइफ में हमें जब अगर ध्यान करने में तकलीफ हो तो हम आंख बंद करके किसी एक पॉइंट पर कर सकते हैं। तो आप सा लगा के बैठ जाएं, म्यूजिक में केवल सा लगा के बैठ जाएं, उसी से आपका ध्यान हो रहा है। ध्यान सांसों पर होना चाहिए, सांस को अंदर खींचना, पूरा ध्यान सांस पर, सांस को बाहर छोड़ना, सा बोलते हुए, पूरा ध्यान सांस पर। तो जितनी देर आप सा का उच्चारण करेंगे उतनी देर आपका ध्यान सा पर ही होना चाहिए। और जब सा पर ध्यान नहीं रहता है तो सुर से भटक जाते हैं, कभी सुर से दूरी हो जाती है। तो इसलिए संगीत में मैंने आपको एक मंत्र दिया था, आ ऊ ओ, ये 5 अक्षर हैं। जब हम अ बोलते हैं तो हमारी लेफ्ट साइड वाइब्रेट होती है, और जब हम ऊ बोलते हैं तो राइट साइड, और ओ ओम पूरा सेंटर में है। ओ ओम ये यहाँ तक इफेक्ट करता है। तो आप ये आ एक सांस में लंबा बोलेंगे तो आपका पास्ट टेंस वाला जो सिस्टम है वो ठीक हो रहा होता है, और जब ऊ बोल रहे होते हैं तो आपका फ्यूचर टेंस वाला माइंड में सिस्टम ठीक हो रहा होता है। और ओ बोलते हैं तो आप प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। तो 2 अक्षर आपको पास्ट में ले जाते हैं और फ्यूचर में ले जाते हैं, और फिर घुमा के आपको ऐसे सेंटर मुद्रा में ले आते हैं। अब हम लेफ्ट, राइट और सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये जीसस का निशान बन जाता है ना। तो ये ओमकार में है। ओमकार में जब हम आ बोलते हैं तो लेफ्ट जाता है, ऊ बोलते हैं तो राइट जाता है, ओ ओम बोलते हैं तो बीच में आता है। अल्लाह की नमाज भी इसी तरह से कुछ पढ़ी जाती है। पहले गर्दन इधर झुकाई जाती है, फिर ऐसे झुकाई जाती है, फिर सामने झुका के फिर ऊपर लेते हैं, दोनों हाथ कर देते हैं। सर्वधर्म समभाव के माध्यम से ओमकार का जाप है। सभी धर्मों में जो साइंटिफिक रीजन है वो सेम है। साइंटिफिक रीजन ये है कि लेफ्ट, राइट और सेंटर पार्ट ऑफ योर माइंड एंड योर बॉडी, ये सब प्योरीफाई करता है। ये अ उ ओ ओम, हाथ जोड़ना, इधर से हाथ ले जाना, उधर से लेके आना, दोनों को सामने रखना। प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। जब आप नमस्ते करते हैं किसी को उस समय 100% प्रेजेंट में होते हैं, क्योंकि दिस इज द मुद्रा ऑफ प्रेजेंट। ये प्रेजेंट टेंस की मुद्रा है। जैसे ही आप हाथ जोड़ते हैं उसी समय आपका ध्यान वहीं आ जाता है। और ध्यान रखने का काम यहां से होता है। महिलाएं तो बहुत ज्यादा ध्यान की पक्की होनी चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ माथे पर बिंदी होती है, और जो बिंदी वाली जगह है एक्चुअली वो दोनों भौहों के बीच में है, सेंटर में। दोनों भौहों के बीच में आपका आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र पर बिंदी लगाने से प्रेजेंट टेंस की स्थिति बढ़ती है। आपने देखा कि साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो हमेशा यहाँ बीच में बिंदी लगा के रखते हैं। उसके पीछे सीधा कारण है कि वो ध्यान में है, उनको ध्यान रहता है कि यहाँ कुछ है। तो प्रेजेंट यहीं पे है, सेंटर में है प्रेजेंट टेंस, ध्यान में है प्रेजेंट टेंस। तो जब आप इन सब चीज़ों से, मैंने कहा कि मॉर्निंग वोकल रियाज करने से आप प्रेजेंट टेंस में आ जाते हैं, यानी कि ध्यान में आ जाते हैं। तो मॉर्निंग वोकल रियाज की प्लेलिस्ट उठाइए, संगीत प्रवाह वर्ल्ड के चैनल से मिलेगी। मॉर्निंग वोकल रियाज हम यहाँ चैट बॉक्स में भी भेज देंगे। और उस मॉर्निंग वोकल रियाज की
जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको समझिए, वो आपको ध्यान में लाने का ही काम कर रही है। एक्सरसाइज, म्यूजिकल एक्सरसाइज के साथ आप ध्यान में बने रहें। इसके लिए ये एक्सरसाइजेज मैंने बताई थी। जनरली जैसे मैंने कहा कि इस तरह से आपको अगर कहा जाए कि एक पॉइंट पर टिक करके 1 घंटे आपको बैठना है, केवल एक ही बात सोचनी है, तो वो आप नहीं सोच पाते हैं, उसमें कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाता है। इसलिए हमने कहा हारमोनियम उठाइए, सा लगाइए, आ का उच्चारण करिए, ऊ का उच्चारण करिए। देखो कितना ध्यान रखना पड़ रहा है। पहले आ आएगा, फिर ऊ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आएगा। इन सब को करते 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 आपका ध्यान भटकता नहीं है। फिर ये करते करते 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाता है तो आपको लगता है कि बिल्कुल आप शांत हैं, आपको बहुत सुकून मिल रहा है। और वो सुकून सिर्फ इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने वो ओम किया है। अब आप प्रेजेंट में आ चुके हैं। जब आप प्रेजेंट में आ जाते हैं उस समय आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो मनोकामना सिद्धि मंत्र और जो सब दिए जाते हैं उनसे कुछ भी नहीं होता है, वो आपको प्रेजेंट में ही लाने का काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली आप जब प्रेजेंट में आ जाते हैं, आपका जैसे किसी ने तावीज बांध दिया, अब आपके ध्यान में है कि दिस इज तावीज, और ये तावीज क्या करेगा, मेरी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो आपके ध्यान में जैसे ही कोई बात आती है उस पर वर्किंग शुरू हो जाती है। आपको भूख लगती है, आपके दिमाग में आता है तो खाना खाने की कवायद शुरू। आपको प्यास लगती है तो पानी ढूंढने लग जाते हैं, क्रियाएं घटित होने लग जाती हैं। तो ध्यान से ही सारी प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ख़ास तौर से संगीत में तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। क्योंकि संगीत के अंदर आपको किस किस का ध्यान नहीं रखना है। आपके 10 दिमाग होने चाहिए। प्रेजेंट टेंस के साथ साथ 10 प्रेजेंट टेंस आपके सामने हुआ करते हैं। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले आपके साथ बैठते हैं। आपको उन सब का भी ध्यान रखना होता है कि कौन कौन क्या क्या बजा रहा है। तबले वाला कौन सा रिदम बजा रहा है, सिंथेसाइजर वाला क्या म्यूजिक दे रहा है, सामने ऑडियंस का क्या इम्प्रेशन आ रहा है आपके ऊपर, आपका क्या इम्प्रेशन जा रहा है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने की तो हैं। तो उसी ध्यान को रखने के लिए मैं कहता हूं एक म्यूजिशियन को रावण की तरह होना चाहिए। रावण मतलब 10 दिमाग। रावण की दूसरी बातें नहीं, रावण की जो एक खास बात थी, 10 दिमाग थे उसके। 10 सिर नहीं थे अलग अलग ऐसे। जो सिर हमको लगा के यहाँ पुतला जलाते हैं हम, वो एक्चुअली एक सोच है, एक कल्पना है कि रावण ऐसा हो सकता था। रावण के 10 दिमाग काम करते थे। एक ही बार में वो 10 लोगों को संबोधित कर सकता था। इस तरह का उसका टेक्निकली जो लैंग्वेज, जो बोलने की कुशलता थी, वो ये थी कि वो एक बार में 10 लोगों को अलग अलग बातें बता सकता था। ये उसकी खासियत थी। तो ऐसी खासियत हमारी होनी चाहिए, यानी आप सबकी होनी चाहिए। और वो मेडिटेशन से आती है। जब आप ध्यान उससे केंद्रित हो जाते हैं तब आपका काम अच्छा होने लग जाता है। और जब आपका केंद्रीकरण मन नहीं लगता है कई बार काम में, तो मन नहीं लगता है तो भी आप काम छोड़ देते हैं। तो मन नहीं लगना मतलब ध्यान नहीं लगना। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बच्चों के लिए कहा जाता है कि इसका पढ़ाई में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सारा ध्यान खेल कूद में लगाता है, सारा ध्यान इसका टीवी में अटका रहता है, सारा ध्यान ये मोबाइल पकड़ता रहता है। तो ध्यान कहाँ से कोई नई चीज है। ध्यान मतलब टिके रहो, एक ही जगह टिके रहो। और संगीत में एक ही जगह टिके रहना बहुत बड़ी बात है। एक ही जगह टिके रहने के लिए आपको अभ्यास की जरूरत है, उसके अलग अलग टेक्निक्स को समझने की जरूरत है कि मेडिटेशन कितना कंपलसरी है। मेडिटेशन अगर नहीं है तो स्टेज पे गाना भूल जाएंगे। आप ध्यान में नहीं है, गाना गाते गाते आपको पता ही नहीं क्या बोलना था, ध्यान हट गया, कुछ और सोचने लग गए।
तो जब मैं कहता हूं कि प्रेजेंट और पास्ट को दूर रखूं आपके माइंड से, इनका कुछ भी नहीं होना है। हमेशा सोचो, दिमाग के 3 पार्ट हैं। आगे की बातें क्या कर लोगे सोच के, कुछ भी नहीं होना है। जो होने वाला होगा वही होगा, ये 100% है, लिख लो। जो होना होता है वही होता है, और जो आप सोच रहे होते हैं वो भी होता है। जो प्रेजेंट में आप सोच रहे होते हैं वो फ्यूचर में कन्वर्ट होता है, और जो आज आप करके अभी छोड़ देंगे वो पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट जो हो गया, उसी तरह से कंप्यूटर की तरह उस फाइल को कहीं सेव कर दो, जब चाहोगे जब खोल लोगे। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका आप कोई श्योरिटी नहीं है। पढ़ाई अच्छी करी है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, काम अच्छा किया है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ये सोच के साथ हमको चलना है। फ्यूचर तो वैसे भी अच्छा ही होना है, प्रेजेंट से ही ये दोनों बातें बनती हैं। जो प्रेजेंट है वो थोड़ी देर बाद पास्ट बन जाएगा, और जो प्रेजेंट में आपने जो वर्क किया, जो गेन किया, वो आपका फ्यूचर बन जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझने की हैं, इसलिए हम इन पॉइंट्स पर आपको इंगित कर रहे हैं। ये हमारी लाइफ के कुछ अंग हैं, इनको हमें ध्यान रखना की जरूरत है। घूम फिर के बात ध्यान पर ही आ रही है। तो ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप अपने साथ रख सकते हो। कई बार तो आप पैसे रख के भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं। आपने कौन सी पॉकेट में पैसा रखा है? 4 पॉकेट जनरली पुरुषों के पास होती हैं, 2 पैंट की और एक पीछे भी होने लग गई अब तो आजकल, है ना। इतनी सारी पॉकेट्स हैं। आप जब पैसा निकालते हैं मार्केट में कहीं जाके देते हैं तो 3 जगह हाथ जाता है पहले, फिर पीछे से। क्या है ये? इतना भी ध्यान नहीं कि आपने कहाँ पैसे रखे हुए थे घर से निकले थे जब। तो यही ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की हैं। मैंने अक्सर मार्केट में देखा है, ऑब्जर्व किया है, बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे, जहाँ कहीं लोग पहले बीड़ी सिगरेट भी पी लेते थे, आजकल नहीं पी पाते। तो बीड़ी पीने वालों पे नज़र मेरी गई 1-2 बार। तो मैंने देखा कि वो एक बार तो यहाँ से बीड़ी निकालते हैं, और बीड़ी निकालने के बाद मुंह में लगा के फिर वो माचिस ढूंढते, इधर उधर इधर किधर गई, ऐसे करके माचिस ढूंढते। तो मतलब इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं वो कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी। तो वही स्थिति हमारी पैसों को ढूंढने के लिए भी हो जाती है। तो ध्यान आपको संगीत में अगर कुछ अच्छा करना है, संगीत तो पूरा मेडिटेशन ही है, संगीत पूरी तरह से ध्यान में रहना ही है। जितनी देर आप म्यूजिक सीख रहे होते हैं या म्यूजिक की कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उतनी देर आप सारी दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसा आपको महसूस होता होगा। या जिस समय आप किसी सॉन्ग को सुन रहे होते हैं, जब आप कोई गाना एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर उस समय भी आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो संगीत तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान में ही ला रहा है। और ध्यान रखने की कौन कौन सी लाइफ में बातें हैं जो मैंने आपको अभी सब वर्णन करके सुना दी। आपकी लाइफ से रिलेटेड जो रोजमर्रा के काम है। कई बार हम चलते चलते कहीं टकरा जाते हैं, ध्यान की कमी थी। चलते चलते पैर फिसल जाता है, ध्यान नीचे नहीं था, ऊपर मुंह करके जा रहे थे, पैर फिसलेगा। कहाँ गंदा पड़ा हुआ है वहां ध्यान नहीं दिया और पांव गंदगी में डाल दिया। यही सब बातें हैं जो ध्यान रखने की आदत अगर आपकी हो जाती है तो म्यूजिक में ऑटोमेटिक ध्यान सध जाता है। और म्यूजिक में ध्यान की जो क्रियाएं हैं, म्यूजिक की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैंने कहा अलंकार, थाट, स्केल, रागें, ये सब ध्यान का ही प्रतीक हैं। और रागें अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, रागें मंत्र हैं। मंत्रों को सिद्धि करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना ध्यान से संबंधित शब्द है। ध्यान, साधना, आसन,
ये सारे शब्द म्यूजिक में प्रयोग आते हैं। पहले ध्यान में लाओ, फिर साधना करो और आसन लगा के साधना करो। पर्टिकुलर आसन में बैठना होता है। बैठने का तरीका भी म्यूजिक में सिखाया जाता है कि किस तरह से हारमोनियम लेके बैठे या किस तरह से माइक पकड़ के खड़े होंगे, कितना माइक ऊपर नीचे होगा। ये सब बातें आपको सिखाई जाती हैं। डिसिप्लिन सिखाया जाता है म्यूजिक में। म्यूजिक मतलब एक सिंगर बहुत डिसिप्लिन होता है। जो स्टेज पर चढ़ता है तो तरीके से चढ़ता है, ये नहीं कि नीचे दरी बिछी हुई उसमें पाँव उलझ जाता है और गिर जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा जो करता है वो फिर कलाकार नहीं है, वो सिंगर नहीं बन पाया या उसका ध्यान केंद्रित नहीं है। तो ध्यान केंद्रित हर जगह देख के चलना, हर जगह फूंक फूंक के कदम रखना, कहीं गलत आपसे डिसीजन ना हो जाए। तो इस वजह से ध्यान करते करते संगीत को करना, और संगीत करते करते ध्यान अपने आप हो जाता है। थैंक यू एंड बाय एवरीबॉडी फ्रॉम माय साइड। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू।